अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन। और मैं आपको अपनी वीडियो पे भी वेलकम करती हूँ। तो हम जा रहे हैं जी मुजफ्फरगढ़ बाय ट्रेन। फ़र्स्ट टाइम बाय ट्रेन जा रही है। वैसे मैं मुजफ्फरगढ़ जाती रहती हूँ बाय कोच, बाय वैन, और इवन तक मैं मोटरसाइकिल पे भी गई थी। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जी बाय ट्रेन। तो मैंने कहा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी अपने साथ लेके जाऊँ, और सफ़र कैसे गुजरेगा ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। और ये रहा जी मेरा लगेज। ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा सा ही सामान था इस लगेज में आ गया था, बल्कि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लगेज फुल भी नहीं है। तो चलें जी फटाफट अंदर चलते हैं। जैसे लोग भाग रहे हैं हम भी अंदर चलते हैं स्टेशन के, और देखते हैं किस ट्रेन के ज़रिए हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और इख्तिताम करेंगे। ये है जी मेन मुल्तान स्टेशन का प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह थे। यहाँ पे जी सिक्योरिटी गेट के बावजूद, यानी कि सिक्योरिटी बूथ के बावजूद लोग जो है मेन गेट से जा रहे थे, जबकि कोयटा में ऐसा कोई सीन इस नहीं होता। जब तक आप सिक्योरिटी बूथ से क्लियर ना हो आपको स्टेशन के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। तो अभी मैंने भी इसी रास्ते से जाना मुनासिब समझा। और ये जी कबूतर, मुल्तान जो है वो कलंदरों का शहर है, सूफिया नाम का शहर है। तो यहाँ पे जी कबूतर ना होंगे तो कहाँ पे होंगे। तो अभी जी हम पूछ रहे थे कि हाँ, जो हम जिस ट्रेन में हमने जाना है वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो दूसरी तरफ हमने से प्लेटफॉर्म से हमने चढ़ना था। तो ट्रेन कौन सी थी वो भी आपको बताती हूँ। ये अम्मी का लगेज है जो मेरी कज़न की बेटी जो है वो घसीट रही है। ये है जी वो ट्रेन जो मुल्तान ही से चलती है इस्लामाबाद तक। जी हाँ, ये ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान से चलती है, और मुजफ्फरगढ़ के रास्ते से होते हुए ये पहुँचेगी इस्लामाबाद तक। तो ये जी प्लेटफॉर्म के उस साइड पे खड़ी है, और अब तक ये रेडी नहीं हुई थी। अब इसने रेडी होना था, और यहाँ से ही इसने रेडी होना है। आगे इसके अलावा इससे पहले कोई और स्टेशन इसका नहीं होता। इसका नाम शायद मेहर एक्सप्रेस था। और ये जी मुल्तान का स्टेशन है, और जहाँ पे ऑलमोस्ट कोयटा की तरह ही कुत्ते शुत्ते भी नज़र आते हैं। तो लोग यहाँ पे जी बैठे हुए। ये मुझे लगता है कोयटा से थोड़ा सा बड़ा इनका रेलवे स्टेशन है मुल्तान का। और जी ये सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तकरीबन 5:15 बजे का टाइम था, और तकरीबन 5:30 बजे ही ये जो ट्रेन है उसने रवाना होना था यहाँ से। थोड़े से स्टॉल्स वगैरह भी मैं आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी सोन हलवा मिलता है जो बिल्कुल भी रियल नहीं होता। अगर आपने मुल्तान का सोन हलवा लेना है तो वो आपको डिफरेंट जगहों से बाज़ार से मिल जाएगा, लेकिन जो स्टेशन पे मिलता है वो रियल नहीं होता। उसका फ्लेवर वो फ्लेवर नहीं होता जो मुल्तान की शान है। जी हमने टिकट वगैरह ले ली, टिकट भी आपको दिखाऊंगी। और ये है जी अब्दुल रहमान जो हमारी टिकट्स वगैरह ले गया था, और हमने पाकिस्तानियों की तरह खिड़की के अंदर से ही अपना सामान ट्रेन के अंदर उतारा। हमने मेन गेट से नहीं उतारा क्योंकि यहाँ से इजीली जा रहा था, जो क्योंकि ये ट्रेन इतनी ज़्यादा फिलअप नहीं थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने यहीं से जी अपना सामान उतारा। और ये रही टिकट्स, आई थिंक सो 130 या 120 रुपये की एक टिकट थी जो मुजफ्फरगढ़ तक जाएगी हमें लेके। तो ये जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, क्योंकि ये इतना बड़ा सफ़र नहीं था। ये क्यों लग रही थी वो तो आगे जाके मैं आपसे बातचीत करूँगी, आपको गाइड भी करूँगी। मुल्तान स्टेशन पे कुछ स्टॉल्स ऐसे भी होते हैं जो मुल्तान का जो झलक होती है ना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के डेकोरेशन पीस और खुद से वगैरह आपको नज़र आएंगे। अगर आप लेना चाहें तो लें, लेकिन मैंने नहीं लिया था, क्योंकि ये मुल्तान की एक शान होती। पहले हम बचपन में हम जब आते थे तो लेते थे। ये मेहर एक्सप्रेस है, और इसको जो है एस जमील एंड कंपनी ने जो है वो ठेके पे गवर्नमेंट से लिया हुआ है। तो ये प्राइवेट ट्रेन है, इसलिए इसका जो रेट है ना, पहले आई थिंक 60 से 70 रुपये था जो मेरे कज़न बताते हैं, अब महंगा हो गया था क्योंकि ये ठेके पे है। और मुल्तान जिस तरफ हमने चढ़ना था ना, पता क्या हुआ, वहाँ पे जो स्टॉल नहीं थे, स्टॉल इस तरफ थे। तो हमने अब्दुल रहमान से रिक्वेस्ट की कि भूख लग रही है, तो सामने से जो अंकल जी खड़े हैं ना, उनसे हमने जी नान और टिक्की ली। वो मैं आपको दिखाऊंगी कितने की ली और जायका कैसा था। फिर मैंने उनसे आवाज़ दी, मैं कहा क्यों इसके साथ चटनी ली है कि नहीं ली है। तो उसने कहा कि आप ऐसे ही खाएं ना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको चटनी की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। आप देखिए मैं ट्रेन के अंदर आ गई,
और ट्रेन फुल खाली है, क्योंकि ये मुल्तान से स्टार्ट होती है और आगे जाके यानी कि मुजफ्फरगढ़ से आगे लाहौर वगैरह में फिल अप होती है। यहाँ से इतनी फिल नहीं होती, तो बिल्कुल ट्रेन खाली थी, इसलिए हमारा दिल जहाँ किया हम जाके बैठ गए। और हमने जी बैठते ही जी पहले हमने खाने का बंदोबस्त किया और साथ ही जी नान टिक्की। तो अब इसको हम निकालते हैं शॉपर से। ये जो नान है, हमने 6 नान लिए थे या 5 नान लिए थे, इस तरह कुछ नान लिए थे। ये नान जी टिक्की, और टिक्की जो थी ये बिल्कुल गर्म नहीं थी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में था खाना, और टिक्की गर्म शर्म बिल्कुल नहीं है। तो टिक्की इस तरह की बनी हुई है। ये देखिए जी, मैं आपको गौर से नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो टिक्की शिक्की नान शान आपने कभी खाए हैं तो ज़रूर बताइएगा। ट्रेन में मुल्तान की या किसी और स्टेशन की नान टिक्की खाई है तो बताइएगा। तो हमने खाई जी, मुझे तो वाकई मज़ा आया। पहले अब्दुलरहमान ने स्टार्ट कर लिया, मैं कहा जी तुम खा लो पहले, हमारी खैर है, हम बाद में खा लेंगे। तो उसने कहा बहुत ही मज़े की है। और साथ ही जी थोड़ी देर में चाय वाला आ गया, तो हमने चाय वगैरह ले ली। हम इस तरह खा रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो। मैंने कहा चलो भाई स्टेशन में आए हैं, इस तरह खाना बड़ा मज़ा आता है, और छोटा सफ़र में ज़्यादा अच्छी तरीके से भी मज़े की तरह खाया जाता है। साथ ही मूंगफलियाँ जी ये मुल्तान ही की हैं, ये हमने स्टेशन से नहीं ली थी, हमने वो भी ट्राई की। और फिर जी सफ़र का आगाज़ हो गया। ये मेरा कज़न है, मामू का बेटा, और ये हमें सी ऑफ करने आया हुआ है। तो अब जी ट्रेन जो है अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया है, और अब मुल्तान को बाय बाय करना का टाइम आ गया है। अब बाय बाय करेंगे मुल्तान को और चलेंगे अपने सफ़र की तरफ जी। मोस्ट अब तकरीबन 5:30 थोड़ा सा ऊपर हो गया था टाइम, और मुल्तान से निकलते निकलते ज़्यादा सर्दी नहीं महसूस हो रही थी, और डिफरेंट देहात वगैरह आपको नज़र आएंगे इस सफ़र में। और साथ ही जी टीटी वाला आ गया। अच्छा, टीटी का जो यूनिफॉर्म था ना, आप ये देखिए बिल्कुल चेंज है, खाकी कलर का है, जबकि टीटी का यूनिफॉर्म आई थिंक सो ब्लू कलर का होता है। तो ये खाकी कलर का था, और इन्होंने का रिक्वेस्ट की थी कि मेरा फेस आप ना दिखाएं, वही मसला हो जाता हमारे लिए। सूरज तकरीबन डूबने वाला, आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल डूबने वाला है। इसकी जो चमक है वो थोड़ी सी मध्यम पड़ गई है, और लेकिन हमारा सफ़र अब तक इतना ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक हमारा सफ़र जारी और सारी है। ये है जी यहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह जो है वो मेरे ख्याल फैक्ट्री लगी हुई थी या कारखाना टाइप कुछ था, यहाँ पेट्रोल वगैरह जो है वो बनता है, और यहाँ से सप्लाई वगैरह होता है दीगर शहरों को। और साथ साथ जी मैं आपको दीगर शॉर्ट्स भी दिखा रही हूँ। और 1-2 स्टेशंस आए हैं, जैसे कि ये एक स्टेशन आया था, इसका नाम क्या था, इसका नाम मैं पढ़ती हूँ आपको दिखाती हूँ कि स्टेशन बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन था। इसका नाम था जी शेरशाह जंक्शन था। ये जी एक स्टेशन आया था, इसमें गाड़ी नहीं रुकी थी ज़्यादा, बल्कि रुकी ही नहीं थी, सिर्फ स्पीड इसने जो है आप देख सकते हो कम की हुई है, ज़्यादा स्पीड नहीं तेज़ नहीं थी। फिर उसके बाद जब जब खाना शाना खा लिया, मूंगफलियाँ खा ली, फिर हमने सफाई का भी ख्याल रखा, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो इसलिए हमने कहा क्यों ना, हमने सफ़र बिल्कुल थोड़ा सा करना है, लेकिन आगों ने तो सफ़र करना है ना, तो हमने इसलिए सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा और साफ़ सुथरा कर लिया अपनी सीट को। इसके बाद जी ट्रेन एक पुल के दरियाए चन्नाब के पुल से गुज़र रही है। ये बहुत पुराना पुल है जो दीगर सिटीज़ को मिलाता है, और इसके मैंने डिफरेंट आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगी ताकि आपको मज़ा आए इसको देखने में। और ये अंग्रेज़ों के दौर का पुल है, और इसको बहुत यानी कि यहाँ पे दरिया जब होता होगा यानी कि अभी तो पानी खुश्क हो गया था ना, तो दरिया जब था आवाज़ें इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नज़दीक आप देख सकते हो खेती बाड़ी भी की। ये दरिया है जो थोड़ा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, लेकिन जब पानी आता है, जब पानी छोड़ा जाता है, तो ये कितना फिलअप होता होगा, खौफनाक आवाज़ें यहाँ से आती होंगी। ये दरियाए सिंध को तो मैंने देखा हुआ था, लेकिन दरियाए चनाब को फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है इस तरह। आपने देखा है या नहीं देखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ये बहुत यूनिक शॉर्ट्स लग रहे थे, इसलिए मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। इसका एक और रास्ता जो था गाड़ियों के लिए वो सामने से था, पहले मेरे ख्याल इसके पुल के ऊपर से गाड़ी गुजरती थी, लेकिन अब उन्होंने सेपरेट कर दिया था, ये पुल बना दिया था ताकि गाड़ियाँ और हाई ट्रैफिक जो है आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ से गुजरती है, इस पुल के ऊपर से नहीं गुजरती। तो ये जी पुल वो काफ़ी लेकिन काफ़ी दरिया जो है काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी देर लगी है, तकरीबन 15 मिनट से या 20 मिनट तक ही टाइम लगा इस पुल को क्रॉस करते हुए। और देखिए जब हमने क्रॉस कर लिया तो वो जो ट्रैफिक वाला पुल था वो साइड पे रह गया, और ये ट्रेन वाला पुल इस साइड पे आ गया। तो ये 2
पुल है दरिया जनाब को क्रॉस करने के लिए। और जैसे दरिया जनाब क्रॉस हुआ और यहाँ से जी आमों के दरख्तों के बहारें नज़र आने लगी। अब तो सर्दियाँ थी इसलिए आम नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या कुदरती करिश्मा है कि सब्ज़ पत्तों पे येलो कलर के आम, पहले वो सब्ज़ होते हैं फिर येलो। क्या ज़बरदस्त, ये कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ा आता होगा ना यहाँ आम अगर होते नज़र आते। लेकिन ये भी नज़ारा अच्छा है। बातें बातों में हम पहुँच गए हैं जी मुजफ्फ़रगढ़। जी हाँ, हम मुजफ्फ़रगढ़ पहुँच गए हैं। तो जल्दी जल्दी से हमने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल चंद मिनट सेकंडों के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी, क्योंकि बड़ा स्टेशन नहीं है। फटाफट हम उतरे और हमने इसी तरह यहीं से अपने लगेज उतार लिए। और लगेज जी हमने उतार लिए हैं। लगेज हमने उतारे ही थे कि कुछ सेकंडों में जी ये देख सके मैं चेक कर लेती हूँ कोई लगेज रह तो नहीं है। बिल्कुल कोई लगेज नहीं रह गया। फटाफट हमने खिड़की से ही जी लगेज वगैरह उतार लिए थे। और जहाँ पे जिन्होंने चढ़ना था वो देखिए कितना रश है कि जल्दी जल्दी जिन्होंने चढ़ना है ना वो यहाँ से चढ़ेंगे उतरेंगे। अब्दुलरहमान जी उतर चुका है। और जैसे अब्दुलरहमान हुआ उतरा और जी ट्रेन ने हमें कहा बाय 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 बाय, क्योंकि कुछ सेकंड में जो है वो ट्रेन यहाँ रुकती है, ज़्यादा नहीं रुकती है। तो ट्रेन को हमने कह दिया है जी बाय बाय। तो अभी चलते हैं जी आगे की तरफ। और लगेज जो है वो दोनों एक ही बंदी ने संभाल लिए, क्योंकि मैंने मोबाइल संभाला हुआ था तो लगेज नहीं संभाल लिए। तो मैं कहा लगेज आप ले लो, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड भी करती रहूँ और स्टेशन मुजफ्फरगढ़ का दिखाती रहूँ कि मुजफ्फरगढ़ का जो स्टेशन है वो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो ये देखिए जी मुजफ्फरगढ़ का स्टेशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा ये सिटी नहीं है, इतना बड़ा ये नहीं है, तो बस नॉर्मल सा था ही था। और इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात लिखी हुई है कि कब बना था। 22/1/1887 को ही बना था ओवरऑल। तो यहाँ से भी हमने सिक्योरिटी बूथ से नहीं गुजरना। हम भी पाकिस्तानी हैं भाई, हम क्यों गुजरे तो इसलिए हमने यहाँ से ही गुजर के अपने जो बाहर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे रेट वगैरह लिखे होते थे कि कितना रेट है, कितने बजे ट्रेन गाड़ी वगैरह जाएगी। तो वो कुछ भी नहीं लिखा होता, ऐसा सिंपल सिर्फ क्या कह सकते हैं। तो ये जी मुजफ्फरगढ़ आगे। मुजफ्फरगढ़ में मैंने क्या क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, वो सब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। तो आज की वीडियो उम्मीद करती अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से भी मेरी वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा